हेलो, नमस्ते, जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आप जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। और आप लोग सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और गर्मी तो पड़ ही रही है। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से दिल्ली से। और बैठी हूँ और जो आज है वट सावित्री व्रत। सत्यवान सावित्री अपने पति को यमराज से छीन के लाई थी। अपने पति देव के प्राण देखो। और आजकल के लोग भी हैंगी और है ना, कलयुग है आजकल, तो सतयुग था तब अपने पति के प्राण लाई थी यमराज से, है ना। और जबकि मतलब उससे पता चल गया था कि मेरे पति की अल्प आयु है। उसके पिता ने और लोगों ने उसको मना किया कि मत करिए शादी, क्योंकि आप सत्यवान की अल्प आयु है। लेकिन सावित्री ने बोला कि नहीं, मैं शादी करूँगी तो सत्यवान जी से ही करूँगी। और देखते ही देखते जब यमराज जी और उसके जो है ना साथ में जो लेने के लिए आए, वो सावित्री को पता चल गया था कि आज आ रखे हैं। और वो बिल्कुल ऐसे हो गई। लेकिन उसको अपने प्यार पे, अपने सुहाग पे इतना भरोसा था कि वो यमराज के पीछे पीछे चलती गई। उन्होंने बोला कि हे माता, वापस चली जाओ, आप हमको बहुत परेशानी हो रही है, अब क्यों आ रहे हो हमारे पीछे, है ना। वो तब भी चलती गई। और जब यमराज जी ने बोला कि बताओ तुम कुछ वर मांगो, तो उन्होंने वर मांगा कि उसके सास ससुर अंधे थे। उसने बहुत भक्ति करी थी अपने सास ससुर की। तो सावित्री जी ने बोला कि जो मेरे सास ससुर हैं उनकी दोनों मतलब आँखों में रोशनी आ जाए, और जो उनकी मतलब जमीन जायदाद किसी ने हड़प रखी थी वो उनको राज्य वापस मिल जाए, मुझे ये वरदान चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो तो पूरा हो गया। उसके बाद भी वो चलती गई। सत्यवान को लेके जैसे यमराज जी जा रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि हे देवी, आप क्यों आ रही हो भाई, आपकी इच्छा हमने पूरी कर दी है, आप जाओ। वो नहीं आई। फिर यमराज जी ने बोला कि बताओ तो दूसरा वरदान ले लो। उसने बोला ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम 100 पुत्रों की माँ बन जाओ। तो फिर यमराज जी आगे सत्यवान को लेके भाई जा रहे थे। तो पीछे पीछे फिर सावित्री मैया चलती गई। फिर उन्होंने देखा ये देवी तो जा ही नहीं। बोला देवी भाई, आपकी हमने जो वरदान मांगे थे आपने वो पूरे कर दिए। आपके माँ सावित्री ने बोला कि आपने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी, पर जब मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, और हम मतलब पराय पुरुष को तो हम छुएंगे नहीं, और मेरे पति देव को आप ले जा रहे हो, तो बताओ मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। तो यमराज जी भी हैरान हो गए, है ना। इसलिए सावित्री माँ अपने पति को उन्होंने हाथ जोड़ के कि माँ आप धन्य हो, आप बहुत पतिव्रता हो, और आप अपने पति को ले जाइए। और सावित्री अपने पति सत्यवान को लेके दोनों घर को आ गए। तो देखो, पहले सतयुग था, है ना, और आजकल कलयुग है। कलयुग में तो देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है ना। कुछ पता नहीं चल रहा दीन दुनिया का। लेकिन जिन भी माँ बहनों ने वट सावित्री का व्रत रखा होगा, भगवान माता रानी उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, उनके सुहाग अजर अमर रहे।
और हम लोग तो नहीं रखते हैं। हमारे उत्तराखंड में ना हमने कभी मतलब अपने बड़े बुजुर्गों को देखा ये व्रत करते हुए, ना हमने किया। लेकिन नहीं भी किया तो हम भी वट वृक्ष से यही आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, हमारी उम्र भी उनको लगे और वो आरोग्य रहें और उन्हें कोई दुख बीमारी बिल्कुल छू भी ना पाए, है ना। और आज जिनका भी व्रत होगा और ये वट वृक्ष को जैसे व्रत है तो कोई जैसे वो तोड़ लेते टहनी उनी पत्ते उते, तो आज बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि उससे भी बहुत बड़े पाप के भागी बन जाते हैं। बिल्कुल नहीं तोड़ना, पत्ते हो चाहे टहनी हो, नहीं तोड़नी चाहिए आज, है ना। वट वृक्ष की देखो मैंने पंखा बंद करा है ना वीडियो के चक्कर में, तो गर्मी लग रही है ना। और जो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे उनका भी स्वाग अजर अमर रहे, सदा स्वागिन रहे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और आज जैसे जो बहनें वो कर रही हैं व्रत रख रही हैं, तो आज तो पूरे दिन का है ये व्रत और कल है आधे दिन का, क्योंकि 2 दिन आ रहा है ये अमावस्या। आज से शुरू है, कल आधे दिन तक है। तो जिनको भी व्रत रखना होगा, पूजा करनी होगी, तो आज ही करें। और माँ भगवती आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और वट सावित्री व्रत का पूर्ण फल सबको मिले, हमको भी मिले। हम चाहे व्रत रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, हम क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, ना हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी रखा। हमारे उत्तराखंड में तो नहीं रखते हैं व्रत को, तो हमने भी कभी नहीं किया। लेकिन सबका स्वाग बना रहे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट नहीं करते आप लोग, शेयर नहीं करते, और देखते रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। और जय माता रानी। अब मैं अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ और सबको राम राम, जय माता दी।